रामू काका अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गांव में उनका कोई अपना नहीं था। गुड़िया की माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से रामू काका ही माँ बाप दोनों बनकर उसे पाल रहे थे। रामू काका का एक छोटा सा मटन करी का ठेला था। अगली सुबह रामू काका अपना छोटा सा ठेला लेकर हमेशा की तरह चौराहे पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की धूप फैली थी। रामू काका मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवान, अगर आज 2-3 प्लेट मटन करी बिक जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा। गुड़िया की किताबें भी लेनी है। तभी एक दुबला पतला फटे कपड़ों में लिपटा छोटा बच्चा उनके ठेले के पास आया। काका, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे मटन करी खिला सकते हो? पैसे अभी नहीं है। रामू काका ने उसकी हालत देखी, दिल भर आया। उन्हें अपनी ही गुड़िया याद आ गई। अरे बेटा, क्यों नहीं, खाना भूखों का हक है। ये ले, गर्मा गर्म एक प्लेट। वो पूरी प्लेट चुपचाप खा गया और बोला, धन्यवाद काका, भगवान आपको बहुत खुश रखे। कुछ देर बाद दूसरे गांव से एक आदमी आया, लखन। उसके कपड़ों और चाल ढाल से लगता था कि वो थोड़ा संपन्न है। अरे काका, इस उम्र में भी ठेला लगाए हुए हो? क्या बताऊं बेटा, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, ऊपर से कमाने वाला भी और कोई नहीं। एक ही बेटी है मेरी गुड़िया, बस रोज 2-3 प्लेट बिक जाती हैं तो गुजारा हो जाता है, और मुझे चाहिए भी क्या। सही बात है काका, चलिए मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। रामू काका ने तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म करी परोसी। लखन ने पहला ही कौर खाया तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया, ये तो कमाल का स्वाद है। अरे बेटा, ये सब गांव की मिट्टी का स्वाद है। काका, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं आपको आधे पर रख लूंगा। जितनी कमाई होगी आधी आपकी आधी मेरी, खूब चलेगा आपका स्वाद वहाँ। नहीं बेटा, मेरा मन बस इसी गांव में लगता है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। काका, आपका मन लगता है ये बात सही है, लेकिन आपकी बेटी भी तो है, उसकी शादी, उसका भविष्य, क्या ये 2-3 प्लेट बेचकर उसकी जिंदगी बन पाएगी? रामू काका चुप पड़ गए। लखन की बात दिल में उतरती चली गई। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा, ठीक है, मैं कल से तुम्हारे गांव आ जाऊंगा। लखन चला गया। रामू काका जब घर पहुंचे तो देखा कि गुड़िया चूल्हे के पास बैठी आग जला रही थी। अरे बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है, अच्छा किया तूने आग जला ली। हाँ पिताजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप देर क्यों कर दिए? बेटा, हमें कल से दूसरे गांव जाना है। पर क्यों पिताजी, हम अपने गांव में ही ठीक थे, क्या हम इस गांव में नहीं रह सकते? नहीं मेरी गुड़िया, बात रहने की नहीं है, बात तेरे भविष्य की है। भविष्य? पिताजी, हम यहाँ भी खुश हैं, आप क्यों परेशान होते हो? देख बेटा, एक लड़का आया था, लखन। वो दूसरे गांव में एक बड़ा होटल चलाता है। उसने मुझे काम पर रख लेने का वादा किया है, अच्छी कमाई होगी। पिताजी, मुझे आपकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं, जहाँ आप रहोगे वही मेरा घर है। गुड़िया और रामू काका दोनों गांव छोड़कर दूसरा गांव आजता है। अरे रामू काका, आप आ ही गए, चलिए अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। हाँ बेटा, जैसा कहा था वैसा ही सुबह सुबह निकल पड़े। बहुत बढ़िया। काका, जल्दी से काम पर लग जाइए, आज भीड़ बहुत होगी और इराक भैया कभी भी आते ही होंगे। आप मटन करी बनाना शुरू कर दीजिए। तभी लखन ने गुड़िया की ओर दिखा। और बेटी, तुम जरा मेरे घर चली जाओ, जहाँ भी पूछोगी